Hello everyone, I am Rakesh Vyas and I welcome in this my new platform on which we are discussing the concepts of civil engineering. हमने सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दिया था और एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि वाटर डिमांड के बारे में। उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सब्जेक्ट के बारे में। मैंने उसी लेक्चर में वेरियस वाटर डिमांड्स जैसे कि डोमेस्टिक डिमांड्स, इंडस्ट्रियल डिमांड, वाटर फॉर पब्लिक यूज़, कमर्शियल डिमांड, थेफ्ट्स एंड लीकेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फायर डिमांड के बारे में बताया था। आज हम उसी लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने उस लेक्चर में आपको समझाया था कि वेरियस टाइप्स की वाटर डिमांड हैं और वाटर डिमांड का कंसेप्ट मैंने बता दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इस नए टॉपिक से जिसका नाम होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो होगा साइज ऑफ अ सिटी। नंबर वन फैक्टर इज साइज ऑफ सिटी। एज द साइज ऑफ अ सिटी इंक्रीज, मैं फर्स्ट एरो इस पैरामीटर के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट एरो मेरा वाटर डिमांड के बारे में होगा। एज द साइज ऑफ अ सिटी इंक्रीज, वाटर डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होने लग जाती है वैसे वैसे वाटर डिमांड भी इंक्रीज होती है। यहाँ साइज ऑफ सिटी से ये याद रखना कि मेरा पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं साइज ऑफ सिटी में डिजाइन पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं साइज ऑफ सिटी में एरिया वाइज बात कर रहा हूँ कि सिटी का साइज ज़्यादा है। सिटी का साइज ज़्यादा होगा तो वाटर डिमांड ज़्यादा कैसे हो गई? इसका कारण ये है कि सिटी का साइज ज़्यादा है तो वाटर फॉर पब्लिक यूज़ ज़्यादा निकल के आ जाएगा। जैसे कि रोड को साफ करना, क्लीनिंग ऑफ रोड्स, क्लीनिंग ऑफ गार्डन्स। मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसमें डिजाइन करूँगा तो मुझे लंबे लंबे पाइप्स डिजाइन करने पड़ेंगे, तो उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा निकल के आ जाएगी। तो साइज ऑफ सिटी में वाटर डिमांड ज़्यादा होगा। एज द साइज ऑफ अ सिटी इंक्रीज, द वाटर डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड फैक्टर ऑन विच वाटर डिमांड डिपेंड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मेरा कहने का मतलब है क्लास से। एज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज, वाटर डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है वैसे वैसे वाटर की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? इसका बहुत बेसिक कारण है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स वो क्लास ऑफ सिटीजन्स जिनके पास सारे रिसोर्सेस हैं, और कहना चाहिए कि रिसोर्सेस जो हैं वो एक्सेस में हैं, और अगर रिसोर्स एक्सेस में है तो उस रिसोर्स की वैल्यू नहीं होगी और वो वेस्टेज करना स्टार्ट कर देगा। एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल, हाई क्लास सिटीजन्स डिमांड मोर वाटर एज कंपेयर टू एवरेज पर्सन। नेक्स्ट, द थर्ड फैक्टर इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड देन थर्ड फैक्टर इज एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी वाटर डिमांड को अफेक्ट कर रही होती है। 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डे इंडस्ट्रियल डिमांड मैंने अपने पिछले लेक्चर में समझाया था।
एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि यार किसी शहर में इंडस्ट्रीज लगती चली जा रही हैं तो इंडस्ट्रीज भी वाटर डिमांड को इम्पोज करेंगी। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे वाटर डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज लगने चली जाएंगी वैसे वैसे वाटर डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। बड़ा कॉमन सा थॉट ऑफ पॉइंट है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज रॉ वाटर को, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वाटर को एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ कर लेती हैं। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज की जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे वाटर डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। फोर्थ फैक्टर इज जिस पर वाटर डिमांड डिपेंड करेगी वो है टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम। टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम, टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम से मेरा कहने का मतलब है कि कौन सा सीवरेज सिस्टम है जिस पर वाटर डिमांड डिपेंड कर जाती है। तो ये सीवरेज सिस्टम जो है बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है ड्राई सीवरेज सिस्टम एंड सेकंड है वेट फ्लशिंग सिस्टम। इन दिस ड्राई सीवरेज सिस्टम वाटर डिमांड कम निकल के आती है और ये वेट फ्लशिंग सिस्टम में वाटर डिमांड ज़्यादा निकल के आती है, हाई निकल के आती है एज कंपेयर टू ड्राई सीवरेज सिस्टम, राइट। नेक्स्ट फैक्टर है फिफ्थ क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि समर या विंटर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि समर सीजन में वाटर डिमांड ज़्यादा निकल के आती है। कॉमन सेंस की बात है, ज़्यादा निकल के आएगी भी और आनी भी चाहिए। और विंटर में वाटर डिमांड कम निकल के आती है। जैसा कि हम देख भी पाते होंगे कि कुछ लोग तो विंटर सीजन में अल्टरनेट डेज में नहाना मैनेज कर लेते हैं, पर कुछ लोग जो समर सीजन आता है तो वही लोग दो दो बार 2 टाइम्स दिन में नहा लेते हैं। तो बाथिंग की डिमांड भी बढ़ गई, डोमेस्टिक डिमांड भी इंक्रीज हो गई। तो समर सीजन में वाटर डिमांड लोगों की ज़्यादा है एंड विंटर सीजन में वाटर डिमांड लोगों की कम है। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो। It depends on the climatic conditions also. Next factor is cost of water. Cost of water देख लेते हैं बेटा कैसे। As the cost of water increase, देखो बेटा जैसे जैसे वाटर की कॉस्ट इंक्रीज होगी वैसे वैसे वाटर डिमांड कम हो जाती है। थोड़ा और डिटेल में सोचते हैं। अगर कॉस्ट वाटर की इंक्रीज हो गई तो वास्तव में इन रियलिटी कंजम्पशन कम हो जाता है। कंजम्पशन कम हो जाता है पर वाटर डिमांड जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी। भाई मैं पहले 50 रुपए की बिस्लेरी की बोतल लेके आता था, अब वो 100 रुपए की आने लगी है। तो मेरी नेचुरल टेंडेंसी होगी कि मैं वाटर को कम वेस्ट करूंगा, पर कंजम्पशन तो मेरा कांस्टेंट है। सॉरी, वाटर डिमांड तो मेरी कांस्टेंट है पर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं कम कंज्यूम करने लग जाऊंगा पानी को अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो। सो एज द कॉस्ट ऑफ वाटर इंक्रीज, consumption of water as the cost of water increase, consumption of water decrease। कंजम्पशन जो है वाटर का वो डिक्रीज हो जाता है। बट वाटर डिमांड बेटा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
वाटर डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे अगर, तो एज द क्वालिटी ऑफ वाटर इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीज। अगर क्वालिटी वाटर की इंक्रीज हो जाएगी तो वाटर की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, और वाटर की अगर कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो अगेन कंजम्पशन कम हो जाएगा, और कंजम्पशन कम हो जाएगा तो फिर वाटर डिमांड भी कम हो जाएगी। पर बेटा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, रियलिटी आपको मालूम है कि वाटर डिमांड कांस्टेंट रहती है, पर सिर्फ कंजम्पशन कम होता है। पर एग्जाम में अगर कंजम्पशन ऑप्शन में ना हो तो वाटर डिमांड रिड्यूस वाला ऑप्शन दिखेगा और आप उसको टिक कर देना, ठीक है बेटा। एज द क्वालिटी ऑफ वाटर इंक्रीज तो अगेन कंजम्पशन ऑफ वाटर ऑल्सो डिक्रीज और वाटर डिमांड इज कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। if the water supply is continuous वाटर सप्लाई अगर आ रही है, अगर कंटिन्यूस वाटर सप्लाई आ रही है तो वाटर डिमांड बेटा इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इंटरमिटेंट सप्लाई आ रहा है, इंटरमिटेंट सप्लाई का मीनिंग है कि सप्लाई इज ओनली फॉर फिक्स, और सिर्फ फिक्स और के लिए सप्लाई है, मान लो सिर्फ 2 घंटे दिन में पानी आता है, तो ऐसे केस में वाटर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोगों को पानी की वैल्यू मालूम चलेगी। 9 फैक्टर क्या हो जाएगा जिस पर वाटर डिमांड अफेक्ट कर जाएगा, प्रेशर, इफ प्रेशर इज हाई देन वाटर डिमांड ऑल्सो हाई, if pressure is low then water demand also low, right. So these are the 9 factors on which water demand depends, right. next, जैसा कि मैंने कल आपको एवरेज डिमांड्स के बारे में समझाया था, और एवरेज डिमांड मैंने बताया था कि जो एवरेज डिमांड्स मैंने निकाले हैं, मैं अपना कोई भी कंपोनेंट्स एवरेज डिमांड के लिए डिज़ाइन नहीं करता। एवरेज डिज़ाइन के लिए कोई भी कंपोनेंट्स डिज़ाइन होगा ही नहीं। इसका बड़ा बेसिक कारण है, देखो ये मान लो ये डिमांड है और ये टाइम है, ओके। जब आप बेटा ग्राफ देखेंगे डिमांड विशिष्ट टाइम का, तो ये कुछ ऐसा निकल के आता है। और मान लो मैंने कल जो एवरेज डिमांड्स बताए थे वो, उसको मैं मार्क कर देता हूं। This is the average demand. भाई कॉमन सेंस की बात है, एक पूरे दिन में क्या कांस्टेंट वाटर की डिमांड है हर व्यक्ति के लिए? नहीं, पूरे दिन में कांस्टेंट वाटर की डिमांड तो है नहीं पूरे व्यक्ति के लिए।
पर्सन टू पर्सन वाटर डिमांड वेरी करेगी और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगी। मुझे पानी सुबह ज़्यादा चाहिए और मैं आफ्टरनून में पानी को कम कंज्यूम करूँगा, टाइम के रिस्पेक्ट में भी वेरी कर रही है। तो आप देख सकते हो कि वाटर डिमांड का क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएशंस हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। तो फ्लक्चुएशंस का क्या मतलब है? फ्लक्चुएशंस इन वाटर डिमांड। फ्लक्चुएशंस का क्या मतलब है कि ये जो मैक्सिमम डिमांड है, यहाँ पर डिमांड मैक्सिमम है और यहाँ पर वाटर डिमांड मिनिमम है। तो ये जो फ्लक्चुएशन हुआ है डिमांड का टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको देखते हैं कि ये मैक्सिमम वाटर डिमांड जो है वो एवरेज वाटर डिमांड से कितना ज़्यादा है। ये जो मैक्सिमम वाटर डिमांड है वो एवरेज वाटर डिमांड से कितना ज़्यादा है, या फिर ये जो एवरेज वाटर डिमांड है वो मिनिमम वाटर डिमांड से कितना कम है। तो ये बेटा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ग्राफ में, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है फ्लक्चुएशंस। ये क्या शो कर रहा है? ये फ्लक्चुएशन शो कर रहा है ना। अब अगर मैंने एवरेज डिमांड के लिए अपने वाटर कंपोनेंट्स को डिजाइन कर दिया तो मेरी डिमांड फेल हो जाएगी। डिमांड मेरी फेल इसलिए हो जाएगी क्योंकि जब डिमांड मैक्सिमम डिमांड जब लोग करेंगे वाटर को, तो मेरा पूरा का पूरा सोर्स या पूरा का पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या कंपोनेंट्स जितने भी मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन में बताए थे वो सब फेल हो जाएंगे, मेरी डिजाइन इनकम्प्लीट हो जाएगी। इस वजह से मैं कभी भी एवरेज डिमांड के लिए किसी भी कंपोनेंट्स को डिजाइन नहीं करता। तो फिर क्या करूंगा? मैं डिजाइन करूंगा सारे कंपोनेंट्स को मैक्सिमम डिमांड के लिए, और मुझे मैक्सिमम डिमांड को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो देखो बेटा, नेक्स्ट बेटा एक इक्वेशन है जिसका नाम है गुडविच इक्वेशन। ये जो गुडविच इक्वेशन है इसने मुझे रिलेशन बताया है मैक्सिमम डिमांड और एवरेज डिमांड के बीच में। ये जो गुडविच इक्वेशन है इसने मुझे रिलेशन बताया है मैक्सिमम डिमांड और एवरेज डिमांड के बीच में, है ना। मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं कि दिस गुडविच इक्वेशन relates the fluctuations in percentage between the maximum demand and एवरेज डिमांड। ये जो गुडविच इक्वेशन है इसने मुझे रिलेशन बताया कि वाटर जो है कितना फ्लक्चुएट हो रहा है एवरेज डिमांड के कंपैरिजन में। इसको कहते हैं गुडविच इक्वेशन। बड़ा क्या बताया उसने कि ये इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है 180 इंटू टी की पावर -k.1। ये रिलेशन है। यहाँ पर टी जो है वो बेटा डेज में लिखा जाता है। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 डेज। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब बहुत साफ है। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल एट टी इज इक्वल टू 1 डे। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, 1 डेज। सो आप यहां पर रखिए 1। तो मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय एवरेज डिमांड, इसका जो रेशियो आएगा वो 180% आएगा।
ये परसेंट में है बेटा। इसका क्या मतलब है? डेट इज मैक्सिमम डेली लगा लो क्योंकि एक दिन का बताया है। मैक्सिमम डेली डिमांड इज 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। मुझे मोस्ट प्रिसाइज अगर मैं बोलूं तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड जो होती है वो 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। ये जो मैंने एवरेज निकाला है, एवरेज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक साल के एवरेज की बात कर रहा हूँ, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। सिमिलरली जब आप एट टी इक्वल्स टू लेट सपोज 7 डेज का निकालते हैं, 7 डेज, तो मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय एवरेज डिमांड, ये जो आएगा वो 148% आएगा। आप रख के देखना यहाँ 7 की पावर माइनस 0.1 करेंगे आप और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148% आएगा। मैंने किया हुआ है। सो मैक्सिमम डिमांड जो इस केस में निकल के आएगी तो ये वीकली डिमांड कह सकते हैं इसको, मैक्सिमम वीकली डिमांड एंड एवरेज वीकली डिमांड। ये जो निकल के आएगा मैक्सिमम वीकली डिमांड इज 1.48 टाइम्स एवरेज वीकली डिमांड एंड at t equals to 30 days, so maximum monthly demand divide by average monthly demand, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 30 डेज जब आप पुट करोगे इस इक्वेशन में 30 तो 128% आएगा। इसका भी वही मतलब है कि मैक्सिमम मंथली डिमांड इज 1.28 टाइम्स एवरेज मंथली डिमांड, राइट। तो ये बेटा हमें ये जो गोडरेज इक्वेशन है ये हमें वेरिएशन बताती है मैक्सिमम डिमांड का और एवरेज डिमांड का, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, तो बेटा जैसा कि मैंने बताया कि गोडरेज इक्वेशन ने मुझे वेरिएशन बता दिया, तो मैंने क्या सीखा कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड है मैं इसको अब से MDD लिखूंगा। मैक्सिमम डेली डिमांड जो है वो 1.8 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड होती है। सही बात है कि नहीं? मैक्सिमम डेली डिमांड जो है वो 1.8 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड होती है। एनुअल एवरेज डेली डिमांड कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में सब समझाया है। V डिवाइड बाई 365 याद कीजिए। सही बात है कि नहीं? यहाँ V क्या था कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है एक साल में, उसको 365 से डिवाइड कर दिया था, तो मैंने एवरेज निकाल लिया था डेली डिमांड का, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। और मुझे मैक्सिमम डेली डिमांड की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा 1.8 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड निकालूंगा, है ना। ये तो पता ही है कि पूरे साल कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। कोई एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैंने सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम किया है उस पूरे साल में, वो दिन पर्सन टू पर्सन वेरी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि वो जो मैक्सिमम दिन 23 फरवरी का हुआ,
मैंने एग्जांपल दे दिया रैंडम कोई भी, 23 फरवरी 2023, ये इस दिन मैंने मैक्सिमम डिमांड को कंज्यूम किया था पूरे साल में। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैक्सिमम डेली डिमांड मैंने कैसे निकालूंगा कि मैं एनुअल एवरेज डेली डिमांड, जो मैं एवरेज एनुअली वाटर को, एनुअल एवरेजली वाटर को कंज्यूम कर रहा था, उसको मैं 1.8 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा मैक्सिमम डेली डिमांड आ जाएगा। ऑन एन एवरेज में जितना वाटर को कंज्यूम कर रहा था रोज, उसका 1.8 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैक्सिमम डेली डिमांड आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा मैक्सिमम ऑर्डनरी डिमांड। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ, ये कोई और नहीं है, मैक्सिमम ऑर्डनरी डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, मैक्सिमम ऑर्डनरी डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, इसको मैं क्या बोलता हूं, MHD, मैक्सिमम ऑर्डनरी डिमांड। मैक्सिमम ऑर्डनरी डिमांड जो होता है बेटा वो 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड होता है। मैक्सिमम ऑर्डनरी डिमांड जो होता है वो 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड होता है। 1.5 टाइम्स, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि 1.5 टाइम्स एवरेज ऑर्डनरी डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। भाई समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, मुझे मालूम है अभी समझ में नहीं आया होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी आपने फोकस खराब किया तो। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे साल में एक कोई दिन था, मान लिया मैंने 23 फरवरी 2023, इस दिन को मैंने मैक्सिमम वाटर मैंने इस दिन कंज्यूम किया है। मेरे यहाँ कोई फंक्शन था इस दिन मान लो, तो मैंने इस दिन को मैक्सिमम वाटर कंज्यूम किया है। और अब थोड़ा सोचो, इस दिन को मैंने मैक्सिमम वाटर कंज्यूम किया है मान लिया, पर क्या 24 घंटे मैंने सेम अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम किया है क्या? नहीं, कोई एक घंटा ऐसा रहा होगा जिस दिन मैंने इस 23 फरवरी में भी, इसी 23 फरवरी को, सेम डे की बात कर रहा हूं मैं, इसी 23 फरवरी को कोई एक घंटा ऐसा रहा होगा जिस दिन मैंने सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम किया है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम ऑर्डनरी डिमांड। कैसे निकालते हैं? 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज ऑर्डनरी डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। मतलब मैं एवरेज निकालूंगा, ये जो मैक्सिमम डे है, ये 23 फरवरी को जो जितने भी मैंने पानी कंज्यूम किया है उसका एवरेज किया है मैंने 24 घंटे से। कैसे? ऐसे देखो बेटा, 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइड बाय 24। इसको और ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, मैक्सिमम डेली डिमांड को भी थोड़ा और डिटेल में लिख लेते हैं, ऐसे लिख लो, 1.8 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड। ये क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम डेली डिमांड लिखा हुआ है। इस दिन मैंने जितना पानी यूज़ किया, मैं एक घंटे का एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, तो 24 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक दिन में मुझे मालूम है 24 घंटे हैं, 24 घंटे हैं, तो मैक्सिमम ऑर्डनरी डिमांड क्या आ जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.8, इसका मतलब है 2.7 टाइम्स एनुअल, 2.7 टाइम्स एनुअल ऑर्डनरी, क्योंकि डिवाइड कर दिया ना, और में आ जाएगा एनुअल ऑर्डनरी एवरेज डिमांड। ये क्या होता है? मैक्सिमम ऑर्डनरी डिमांड, राइट? आई होप समझ में आया होगा। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ फिर से। आपको याद क्या रखना है इस पूरे डिस्कशन में से? बेटा सबसे पहले एवरेज एनुअल एवरेज डेली डिमांड, ये हम निकालते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ कंप्लीट ईयर डिवाइड बाय 365, ठीक है।
इससे एनुअल एवरेज डेली डिमांड आ जाएगा। पर मैं कभी भी एवरेज डिमांड के लिए सिस्टम को डिजाइन नहीं करूँगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं मैक्सिमम डेली डिमांड निकालूंगा। मैक्सिमम डेली डिमांड कैसे निकाली थी मैंने गुरदेव इक्वेशन की हेल्प से मुझे पता चला था कि मैं जो एवरेज आया है उसका अगर मैं 1.8 के फैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मैक्सिमम डेली डिमांड मिल जाएगी। पर उसी डेट मैं एक मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड की बात कर रहा हूँ, सेम डे की बात कर रहा हूँ मैं, सेम डे की मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड उसी घंटे में मैक्सिमम पानी कंज्यूम किया है उसी दिन। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था 23 फरवरी को मैंने उस पूरे साल में सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम किया, तो मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड में क्या बता रहा हूँ कि उस 23 फरवरी को ही 23 फरवरी को मैंने वो कौन सा घंटा है, मान लिया मैंने 7 to 8 AM 7 to 8 AM मैंने मैक्सिमम पानी कंज्यूम किया है, तो वो मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड है। वो कैसे निकालूंगा मैं 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड कर दूंगा। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम डेली डिमांड मालूम है आपको और मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड पूछ रहे हैं तो 1.5 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अगर आपको मैक्सिमम डेली डिमांड नहीं दी है, अगर आप सीधे डायरेक्ट एवरेज डिमांड से अगर आप मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड निकालना चाह रहे हैं तब आप 2.7 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.7 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, सिंपल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अगर आप एनुअल एवरेज डिमांड से मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप 2.7 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2.7 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप मैक्सिमम डेली डिमांड के से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और मैक्सिमम डेली डिमांड कैसे निकालेंगे, एनुअल एवरेज डेली डिमांड में 1.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैं सेफ एंड साइड देने के लिए मैं एक और टर्म आता है मेरे पास, वो है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। जैसे कि इसका नाम खुद बोल रहा है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। मैं अपने आप से प्रोबेबिलिटी सोच रहा हूं क्या कि मैं सिस्टम को मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड इसके लिए डिजाइन करूं। मैं सिस्टम को मैक्सिमम डेली डिमांड या फायर डिमांड इसके लिए डिजाइन करूं, या मैं सिस्टम को मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड या फायर डिमांड इसके लिए डिजाइन करूं। मैं करूं क्या, मैं मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड इसके लिए डिजाइन करना चाहिए मुझे, या मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड प्लस फायर डिमांड इसके लिए डिजाइन करना चाहिए मुझे। तो जाहिर सी बात है बेटा कि कंसेप्ट वाइज ये वैल्यू ज़्यादा नहीं आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर मैं मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड प्लस फायर डिमांड के लिए डिजाइन करूंगा तो मैं ज़्यादा सेफ हूँ। भाई मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड आप देख सकते हो 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड है, ये वैल्यू बड़ी है, ज़्यादा सेफ एंड साइड हूँ मैं। उसमें ही मैंने फायर डिमांड को भी ऐड कर लिया है, अगर कहीं आउटब्रेक हो गया फायर का तो वो भी मैंने कंसीडर कर लिया है। पर बेटा ये अगर मैं कर रहा हूं तो मेरी डिजाइन बेटा बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल निकल के आ जाएगी। क्यों अनइकोनॉमिकल? इससे निकल के आ जाएगी क्योंकि ये डिस्चार्ज ही बहुत ज़्यादा है। इतने डिस्चार्ज के लिए मैं डिजाइन नहीं कर सकता, मेरे लिए फिजिबल ही नहीं है। और इसके चांसेस भी तो बहुत रेयर हैं, आप ये भी तो देखिए, है ना। क्यों? आप खुद सोचो इसका मतलब क्या है। इसका क्या मतलब है कि मैं पूरे साल में एक ऐसा दिन है जिस दिन मैं मैक्सिमम पानी कंज्यूम कर रहा हूं, और मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड का क्या मतलब है, उसी दिन एक कोई ऐसा घंटा है, एक कोई ऐसा और है जिस दिन मैं मैक्सिमम पानी कंज्यूम कर रहा हूं, और उसी टाइम पे फायर का भी आउटब्रेक हो गया है। कितने कम चांस हैं। इसलिए मैं इतनी रिस्क अपने डिजाइन में ले लूंगा, इतनी रिस्क मैं लेके चलूंगा, और मैं इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करूंगा। फिर आप किसके लिए डिजाइन करते हैं? फिर मैं डिजाइन करूंगा, देखो बेटा कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, मैं मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड या मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड, इसमें से बेटा जो मैक्सिमम आ जाए, विच एवर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड
या मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड, विच एवर इज मैक्सिमम, जो मैक्सिमम आ जाए मैं उसके लिए बेटा सिस्टम को डिजाइन कर दूंगा, उसके लिए सिस्टम को डिजाइन कर दूंगा। चाहे वो मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड, अगर मैक्सिमम आ गया तो मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड के लिए सिस्टम को डिजाइन करूंगा, और अगर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड ये वैल्यू ज़्यादा आ गई तो मैं इसके लिए डिजाइन करूंगा। इसको कहते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। कि इंसिडेंट की बात है, जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम कर रहा हूँ उसी दिन फायर भी आउटब्रेक हो गई है, मैं डील कर जाऊंगा, पर मैं इसको डील नहीं करूंगा, इसको डिजाइन नहीं करूंगा, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम है। उसी 1 घंटे में आउटब्रेक अगर हो गई फायर, जिस दिन मैं मैक्सिमम डिमांड को कंज्यूम कर रहा था, फिर मेरा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा डिजाइन। इतना पैसा है ही नहीं डिजाइन करने के लिए। आफ्टर ऑल पैसा भी एक फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजाइन में। एज अ सिविल इंजीनियर एफिशिएंट डिजाइन वही होती है जो ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करे और ज़्यादा अनइकोनॉमिकल भी ना हो जाए। इकोनॉमिक को देख करके चलना है, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। बेटा इस चीज़ को आप ध्यान रखना। एट लास्ट हम अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स को किस डिस्चार्ज के लिए और कितने टाइम के लिए डिजाइन करना होता है। तो मैं यहां बेटा दिख रहा हूं कंपोनेंट्स, मैं यहां दिख रहा हूं टाइम, डिजाइन टाइम लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं डिजाइन डिस्चार्ज, है ना बेटा। देखते चलो बेटा, अच्छे से समझो। समझो बेटा, देखो बेटा आप सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अच्छा, आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो उससे पहले पिछला लेक्चर देखना, तब आप इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पानी वाटर को कहाँ से लेके आएंगे हम लोग? सोर्स से। कहाँ से लेके आएंगे? सोर्स से। तो सोर्स को बेटा कितने टाइम के लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो बेटा 50 ईयर्स, अप्रॉक्स 50 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और बेटा मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, याद रखना, अभी देखना कि किसी भी कंपोनेंट को मैं एवरेज डिमांड के लिए डिज़ाइन करूंगा ही नहीं, टेंशन ही खत्म। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है, मैं बाइफरकेट करने के लिए लाइन खींच देता हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ में आए, हौच पौच ना हो जाए। नेक्स्ट पाइप, फर्स्ट पाइप। ये पाइप बेटा याद करो, सोर्स से पानी लेके आता था कैनाल में, कैनाल से पानी लेके जाता था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, सब बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। तो ये बेटा डिज़ाइन किया जाता है फॉर 30 ईयर्स एंड इसको भी डिज़ाइन किया जाता है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। नेक्स्ट बेटा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बेटा शॉर्टकट में मैं WTP बोलूँगा इसको आगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसको भी बेटा मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन किया जाता है
और सिर्फ 15 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, मैं पहले देख लेता हूँ, उसके बाद लाइन बार बार बना रहा हूँ, एक साथ बना दूंगा। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 15 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा सर्विस रिजर्वॉयर, जो आपने बेटा देखा होगा पानी की टंकी जहाँ से आपके यहाँ घरों में सप्लाई आता है, उसको बेटा डिज़ाइन किया जाता है सर्टेन वॉल्यूम के लिए, और उसको भी बेटा 15 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। राइट। नेक्स्ट बेटा पाइप 2, ये पाइप 2, हाँ ये स्पेशल तरह का पाइप है, अलग अलग पाइप है बेटा ये दोनों। ये जो पाइप है वो सर्विस रिजर्वॉयर से वाटर को लेके जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और इसको डिजाइन किया जाता है 30 ईयर्स के लिए। एंड बेटा डिजाइन डिस्चार्ज क्या रहेगा, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, जो कि मैंने अभी बताया है पहले नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन किया जाता है फॉर 30 ईयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन किया जाता है फॉर 30 ईयर्स, एंड इसको भी डिजाइन किया जाता है फॉर को इंसिडेंट ड्राफ्ट। को इंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए डिजाइन करते हैं बेटा इसको भी। तो क्या याद रखोगे बेटा, मैं और अभी रिवाइज करवा देता हूं। ये लीजिए बेटा, नोट कर लो क्या बोल रहा हूँ मैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि सोर्स को बेटा 50 साल के लिए डिज़ाइन करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। पाइप को बेटा, ये वो पाइप है जो सोर्स से वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेके आएगा, 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को 15 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सर्विस रिजर्वॉयर को 15 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं और वॉल्यूम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जब मैं ये सर्विस रिजर्वॉयर को पढ़ाऊँगा, सर्विस रिजर्वॉयर जब डील करेंगे तो और अच्छे से देख लेंगे, इसको डिटेल में बताऊंगा कौन सा वॉल्यूम है। सेकंड पाइप जो है ये सर्विस रिजर्वॉयर से वाटर को ले जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। याद रखना बेटा, ठीक है। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सो आई होप ये मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड में आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, और किस वाटर कंपोनेंट्स को किस लिए डिज़ाइन किया जाता है और कितने डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में वाटर डिमांड पर क्वेश्चंस करवा दूंगा। गेट, एसएससी जेई का मेंस और आईएएस के भी क्वेश्चंस अपन देख लेंगे। पिछले जो इसके आगे आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें वाटर डिमांड के क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।